हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक लाइफ। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। एक क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं, उस यूनिवर्स से पूछते हैं कि कैसे होगा। आपकी इच्छा है, बहुत बड़ी है, लेकिन आपको यकीन है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन बात अटक जाती है जब आप पूछना शुरू करते हैं कि होगा कैसे। भाई, अगर आपको ये पता होता कि कैसे होगा तो आप पहले ही उसको पूरा ना कर लेते। और जब आपको पता ही नहीं कि कैसे होगा तो आपका काम है सिर्फ मांगने का, विश्वास करने का कि आपको मिलेगा, और उस फीलिंग्स में जीने का कि आपको जैसे वो मिल चुका हो। बस आपका काम ये नहीं है कि वो कैसे होगा, ये सोचने का। तो आपको ये आदत अपने अंदर से ये छोड़नी चाहिए कि कैसे होगा। ये मत सोचो कि कैसे होगा, आपने बस विश्वास में बने रहना है। उस यूनिवर्स पर पूरा विश्वास आपने कर लेना है। और जब आप विश्वास कर लेते हैं, इस फीलिंग्स में रहते हैं कि मुझे मिल चुका है, बार बार में ये सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि मिल चुका है, मैं उसके बाद में अपनी लाइफ को कैसे जी रहा हूँ, वो चीज़ पाकर आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है, तो आप उस यूनिवर्स की मदद करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो उस यूनिवर्स की आप मदद करते हैं अपनी डिज़ायर को और जल्दी से मैनिफेस्ट करने में। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कैसे होगा, नहीं सोचना है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो कि जिस पर बहुत सारा कर्ज हो रहा हो, और अगर अब उसको बोला जाए कि बस ऐसे सोच कि ये कर्ज से मुक्ति तुझे मिल चुकी है, तो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, तूने ऐसे इतने पैसे की तेरे को ज़रूरत है वो तुझे मिल चुके हैं। अब वो शायद सोच सकता है कि ये होगा कैसे, मेरे पास तो इतनी इनकम भी नहीं है ना, होगा कैसे। तो मैं फिर यही वही कहूँगी कि आपका काम नहीं है सोचने का कि कैसे होगा। अब आप इतने समझदार होते तो शायद वो कर्जा आपके ऊपर होता ही नहीं, पर नहीं होना समझदार, लेकिन आपको ये पता लग गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो बस अब आपको जब ये पता लग गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ चुकी है, जो आप जान चुकी हो जिसके बारे में, तो बस आपका काम ये है कि आप अब उस यूनिवर्स पर छोड़ दें। आपने सिर्फ मांग लेना है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, मैंने इतने पैसे मैंने कमा लिए हैं और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपने मांग लेना है, विश्वास कर लेना है, और फिर आपके लिए जो रास्ते खुलते जाएंगे, जैसे जैसे आपके लोग, आपको वो लोग मिलते जाएंगे जो आपकी मदद कर रहे हैं, आप यकीन भी नहीं करोगे। मतलब आपको ना ऐसा लगेगा कि क्या चमत्कार होने लग रहा है मेरी लाइफ में, कि आगे से आगे लोग मिल रहे हैं और मेरी हेल्प होती जा रही है। तो आप अगर विश्वास में बने रहते हैं, आप जब बस इस फीलिंग्स में रहते हैं कि जैसे वो आपको मिल चुका है, रोज डेली विजुलाइज करते हैं, तो आपने ये नहीं कह रही मैं कि एक्शन लेने होते हैं, लेकिन जब आप विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट के जब इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ये चीज़ें और भी जल्दी काम करती हैं, आपके लिए काम करती हैं। और ये कौन चाहता है कि उनकी डिज़ायर उनसे दूर हो जाए? कोई चाहता है? तो इसी चीज़ की ना आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अपने आप को आपने ऐसा बनाना होगा कि आप ये क्वेश्चन ना पूछे, आपको इतना विश्वास जगाना होगा अपने अंदर। एक मैं कहानी बताती हूँ। एक लड़का था, उसके सर पर बहुत कर्जा था। ऐसा नहीं है कि वो कमाता नहीं था, कमाता था, लेकिन इतना नहीं कमाता था कि वो कर्जा चुका सके। तो एक दिन वो समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था, बीच पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक आदमी आता है। उसने देखा कि बहुत उदास था वो लड़का, और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो अपनी परेशानी बताता है कि मेरे सर पर इतना सारा कर्जा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं करना चाहता हूं, मेरी चाह है करने की, कि मैं पता नहीं ऐसा क्या कर दूं कि मैं कर्ज को उतार दूं। तो वो आदमी उनको एक कार्ड देता है निकाल कर, और उस पर लिखा होता है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी, जो भी अमाउंट लिखा होता है वो लिखा होता है। वो लड़का कहता है कि ये अमाउंट इतना तो मैं कमाता भी नहीं, ये मुझे मिलेगा कैसे। तो वो आदमी बोलता है कि आप ये क्वेश्चन ना पूछें बस कि कैसे होगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस ये करो, आप इस कार्ड को दिन में जितनी बार भी हो सके ना उतनी बार देखना, और आपको बस ऐसा महसूस करना है कि ये आपको मिलने वाला है। विजुलाइज करना है, इस फीलिंग में जीना है जैसे आपको मिल चुका है। और यकीन मानिएगा 1 साल के अंदर उसने अपना कर्जा भी उतार दिया, और जो अमाउंट उस कार्ड में लिखा था उसने वो मैनिफेस्ट भी कर लिया था। अभी लड़का कौन था?
ये था बॉब प्रॉक्टर, जिनके हम मनी अफर्मेशन सुनते हैं। सुना होगा ना बॉब प्रॉक्टर के बारे में? जो नहीं जानते होंगे वो यूट्यूब पर सर्च कर लेना। तो उनकी ऐसी कहानी थी। तो बस यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैसे होगा नहीं जानना, आपका काम ही नहीं है कि कैसे होगा। आपने बस मांग लेना है, विश्वास कर लेना, उस फीलिंग्स में जी लेना है बस। या जब आप ऐसा करते हैं ना, यूनिवर्स की हेल्प कर रहे होते हैं आप ऐसा, कि यूनिवर्स जल्दी से जल्दी आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सके। तो आपने बस ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि कैसे होगा। अभी ना मैं 1-2 दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो उसमें ना एक लड़का, ये जो होते हैं ना चौकीदार, तो वॉचमैन, तो उनको उस वॉचमैन को लेकर जाता है और फ्लाइट में बैठाता है। और जब वो वॉचमैन से पूछता है ना कि अच्छा चलो मैं आज आपको फ्लाइट पर लेके जाता हूँ, तो वो कहता है कि ये तो मेरा ना बचपन का सपना था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कभी बैठ भी पाऊँगा, बैठ भी सकता हूँ। उस लड़के ने उसका सपना वो पूरा कर दिया। तो होते हैं ना ऐसे चमत्कार, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन आप मानो तो। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। भाई हमें क्या पता उसको पता था या नहीं पता था, वो चीज़ों को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है जानने की। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे उस वॉचमैन का सपना उस लड़के ने पूरा कर दिया, उसका जो बचपन से सपना था वो चाह रहा था और वो अभी तक कर भी नहीं पाया था, तो हो गया ना उसका सपना पूरा, उसके लिए तो वो पूरा हो चुका है ना। तो ऐसे ही बस आपने विश्वास में बने रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, पता नहीं कौन आदमी कहाँ से कैसे आए, कैसे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि किसी को घूमने जाना है, कहीं फॉरेन ट्रिप करना है, कहीं अपने इंडिया में कहीं घूमने जाना है, उसकी इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है जाने की। अब उसको नहीं पता है कि मैं कैसे जा पाऊंगी, पर लेकिन उसका काम क्या है, उसने मांग लिया कि मुझे तो यहाँ जाना है। उसने सोच लिया कि विजुलाइज कर लिया, बार बार में विजुलाइज कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ऐसे इंजॉय करूँगी, ऐसे इंजॉय करूँगी। अपने गूगल पर उसने वो फ़ोटोज़ वगैरह देखनी शुरू कर दी, वहाँ के बारे में जानना शुरू कर दिया कि वहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ है घूमने जाने की, देखने के लिए ये चीज़ है, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और कुछ दिनों में उसका जो सपना था वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ऐसे होते हैं। तो बस आपका काम मांगने का है, विश्वास में बने रहने का है और उस फीलिंग्स में जीने का है, तो आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन बस ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आप डाउट ना लेके आए, ना आपको ये ज़रूरत है पूछने की कि कैसे होगा, नहीं ज़रूरत आपको पूछने की। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।